बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम अब्बास हुसैन है। उर्दू IT अकेडमी के प्लेटफॉर्म से ओरेकल डेटाबेस 11G एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 14.1 के साथ हाजिर हूँ। ये लेक्चर पिछले ही लेक्चर जो लास्ट टाइम हमने रिकॉर्ड किया उस लेक्चर के ही जो है ना पार्ट है, सेकंड पार्ट में इसे कह सकता हूँ। लेकिन चूँकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाना था इसलिए मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया और इसमें हमने उसी लेक्चर के ऑलमोस्ट कंटेंट्स को कवर करना है। बस ये देखना है कि हमने यही काम अगर हमने सिंपल कोल्ड बैकअप लेना हो लिनक्स की मशीन पे तो हम कैसे लेंगे। ओके जी, स्लाइड को बंद करते हैं और मूव करते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। और डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है, यही जो डॉक्यूमेंट वही सेम डॉक्यूमेंट जो मैंने पहले विंडोज़ के लिए यूज़ किया, लेकिन अभी इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस कर लिए हैं और इसको मुझे शायद एक पेज पे लाने के लिए रहता दोबारा से खोलना पड़ेगा या इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो हमने बड़ा कर लिया है। ओके जी, अगेन वही यूज़र अवेयरनेस, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया तो इसे पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। और ये चीज़ें भी मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। और ये डेटा फाइल्स क्या हैं, कंट्रोल फाइल्स क्या हैं, पैरामीटर फाइल्स क्या हैं, रीडू लॉग फाइल्स क्या हैं, इनको हमने क्यों बैकअप लेना है ये भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। और अगेन के इस बैकअप को लेने के लिए जो मैंने चार टाइप की फ़ाइलें वहाँ पे बताई हैं कि आपको डेटाबेस फ़ाइलों को कॉपी करने की ज़रूरत है, आपको पैरामीटर फाइल्स को कॉपी करने की ज़रूरत है, आपको कंट्रोल फाइल्स को कॉपी करने की ज़रूरत है, आपको रीड लॉग फाइल्स को कॉपी करने की ज़रूरत है। तो इन फाइल्स को दो तरीक़ों से ढूंढा जा सकता है अगर आपको पता नहीं चल रहा। तो नंबर वन है कि हमें वो पाथ याद हो जाए। जैसे मैंने विंडोज़ में बात की थी तो विंडोज़ में मैंने पाथ ही लिख दिया। तब यहाँ पर मैंने लिनक्स में जो मेरे पास ओरेकल लिनक्स 6.5 इंस्टॉल्ड है इस टाइम, सेम जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो आपको लिनक्स 7 में भी मिलेगा, चाहे वो रेड हैट लिनक्स है, चाहे वो सेंटोस है और चाहे ओरेकल लिनक्स है। ओके जी, मैंने मशीन ऑलरेडी ओपन की हुई है लिनक्स की और यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ किया जाए, क्योंकि बेशुमार जो लोग हैं या ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड ज़्यादा लिनक्स से नहीं है तो उनको प्रॉब्लम होती है थ्रू कमांड के जाना वहाँ तक। तो यहाँ पे भी कंप्यूटर अगेन वही चीज़ बनी हुई है। तो मैं कंप्यूटर खोल लेता हूँ और कंप्यूटर खोल के ये मेरा फाइल सिस्टम है जिसको जो है रूट से स्टार्ट होगा और यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। फ़ोल्डर्स कहेंगे हम उसकी ज़बान में विंडोज़ की में, यहाँ पे हम डायरेक्टरीज़ कह लेंगे। इसमें देखें कि उसमें C और D का कॉन्सेप्ट था, इसमें C और D का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैंने जो है एक सेपरेट ड्राइव बनाई थी लिनक्स इंस्टॉलेशन के लिए और उसका नाम था डिस्क 1। तो यहाँ पे डिस्क 1 है। अगर मैं इसको यहाँ पे टर्मिनल में ओपन करूँ और टर्मिनल बिल्कुल इसी लोकेशन पे हुआ है, देखें रूट पे मैं इस टाइम हूँ अवेलेबल। और ls की कमांड मुझे क्या हेल्प करेगी, लिस्ट डाउन करने की हेल्प करेगी। तो देखें कि /disk1 यहाँ पे कहीं ये कर ले ज़रा ls-l कर लेता हूँ मैं, तो ये मुझे एग्जैक्ट और उस जगह पे ले जाएगा। तो इस टाइम डिस्क 1 जो है यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन डिस्क थी, यहाँ पे मैंने ओरेकल को इंस्टॉल किया था। इस डिस्क को खोलता हूँ और आगे वही चीज़ सेम जो विंडोज़ में है। सिर्फ फ़र्क क्या हुआ कि वहाँ पे माई कंप्यूटर खोल के हम C को खोल रहे थे या D को खोल रहे थे या वट एवर ड्राइव ऑन विच यू हैव इंस्टॉल्ड योर ओरेकल DB। और तो लिनक्स में हमने वो डिस्क देखनी है। नॉर्मली क्या होगा कि आप जब ओरेकल का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो वहाँ पे U01 आपको मोस्टली एग्जांपल्स मिलेंगी या मोस्टली वीडियोस जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जो आपको एग्जांपल मिलेगी या जो इंस्टॉलेशन वीडियो मिलेगी मे बी जो है ना वो /U01 के अंदर हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब इसमें जो है ओके जी, अगेन वहीं पे हम हैं। सॉरी मुझे पास करना पड़ा, कोई आ गया था तो अभी जो है अगेन मैं अवेलेबल हो गया हूँ। डिस्क 1 में ऐप अगेन वही फ़ोल्डर, सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, कुछ भी करने की चेंज आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम ऐसे कह सकते हैं कि व्यू का फ़र्क है। तो यहाँ पे अगेन मैं ऐप में गया, ऐप में ओरेकल का फ़ोल्डर खोला मैंने या डायरेक्टरी ओपन की और यहाँ पे देखें कि ओरा डेटा का अगेन मुझे फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। और ओरा डेटा को मैं ओपन करता हूँ तो डेटाबेस का नाम
यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हम देख लेते हैं जी पहले हमारे डेटाबेस का नाम क्या है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कहीं पे भी जाके SQL प्लस में लिखूँगा, मेरे पास SQL प्लस खुल जाएगा। और ये क्यों खुला, ये आपको आइडिया है कि हमने बैच अंडरस्कोर प्रोफाइल के अंदर कुछ वेरिएबल सेट की थी, उसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी है। तो sys dba, अगेन इसका पासवर्ड भी मैंने ओरेकल रखा, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम वी डॉलर डेटाबेस, और इसको मैं करता हूँ इंटर। तो आप देखेंगे कि मेरे डेटाबेस का नाम आ गया, और ये डेटाबेस का वही नाम है जो मैं आपको यहाँ पे ओरा डेटा में खोल के दिखा रहा हूँ। और LUIT में अगर मैं खोलूँ इस डायरेक्टरी को, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है ना सारी वही चीज़ें जो हमें विंडोज़ में मिल रही थी। और इस डॉक्यूमेंट को अगर आप देखें तो इसमें भी मैंने यही यहाँ पे फाइलें शो करवाई हैं सारी की सारी। अब चलते हैं, मूव करते हैं अपने वर्चुअल मशीन की तरफ। मेरे ख्याल में अब ये सॉरी, स्लाइड को मैंने ओपन कर लिया, इसे बंद कर देता हूँ। अब यहाँ तक चीज़ें तो जो है ना वो अंडरस्टैंड हो गई हैं। अब आते हैं जी कंट्रोल फाइल्स की लोकेशन, अगेन /disk1 ऐप ओरेकल ओरा डेटा और LUIT, ये मेन फोल्डर है। और उसका बैकअप लोकेशन कहाँ पे होगी, ओरेकल और फ्लैश रिकवरी एरिया अगेन। और यही जो है कंट्रोल 01 अगेन ओरा डेटा में, जहाँ पे डेटाबेस की फाइलें पड़ी होती हैं। और ये disk1, ये मैंने विद फाइल नेम लिखा है एक्चुअल पूरा पाथ, और ये सिर्फ मैंने उसकी लोकेशन लिखी है कि इस लोकेशन पे ओरिजिन फाइल पड़ी होती है, इस जगह लोकेशन में ओरिजिन फाइल होती है, और इस जगह पे बैकअप ऑफ दैट फाइल होता है। पैरामीटर फाइल, इसमें क्या है कि लिनक्स में सिर्फ एक चेंज अगर आप देखें ना, बड़ा चेंज एक ही चेंज है। वो चेंज क्या है कि आपका disk1 में जहाँ पर उसमें DBS का और डेटाबेस का 2 फोल्डर्स थे विंडोज़ में, लेकिन यहाँ पर DBS का एक ही फोल्डर है, उसके अंदर ही SP फाइल पड़ी होगी और उसी के अंदर init.ora फाइल पड़ी होगी। ठीक है जी। और रीडू लॉग फाइल बिल्कुल सेम उसी लोकेशन पे हैं जहाँ पे होनी चाहिए थी। तो अब करते हैं जी फाइंड पाथ बाय SQL कमांड्स। सेम ही चीज़ें मैंने ऑलरेडी करवा दी हैं, और सेम यही कमांड्स हैं, लिनक्स में हैं, आप विंडोज़ पे चलाएं, कोई कमांड का ज़ीरो फ़र्क है अभी तक। और अब चलता हूँ जी मैं वापस लिनक्स की मशीन पे। तो हम क्या करते हैं, सिंपली अपने ओरेकल को कर लेते हैं शट डाउन। और ओरेकल को शट डाउन करने का तरीका ये है, वापस आता हूँ मैं यहाँ पे, अगेन SQL प्लस sys dba और ओरेकल शट डाउन immediate शट डाउन इमीडिएट मैंने किया इसे, और ये डेटाबेस बंद हो जाएगी। तो फॉर दिस टाइम मैं क्या करूँगा कि मैं जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ इसको उठा लूँगा ओरा डेटा में से, मैं ये वाली फाइलें कॉपी कर लेता हूँ। इनको कॉपी किया, और कॉपी करके इनको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। एक और मैंने डिस्क बनाई थी OR सोर्स के नाम से, तो यहाँ पे मैंने नया फ़ोल्डर क्रिएट किया और यहाँ पे बैकअप रख लिया। इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ, और ये फाइलें पेस्ट हो रही हैं मेरी 1.6 GB। बाकी फाइलें आपने उठानी है, वो उठानी चाहिए आपको। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपने आइडिया आपको मेन हो गया है कि कैसे इसको कोल्ड बैकअप लेना है। अब जितनी चीज़ें इसमें ज़्यादा एडअप कर लेंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जो हमेशा से रही है, अभी भी है और आगे रहेगी, वो ये है कि ये बैकअप जिस डेट का लिया होता है उसी डेट पर रिस्टोर होता है। ये मतलब रिकवर उसी डेट में होता है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो भी आ जाएँ, वो आ सकती हैं, लेकिन कैसे आ सकती हैं हमने आगे जब बैकअप एंड रिकवरी का चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर जाकर डिस्कस करना है। ओके जी, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यह बैकअप से जाके यहाँ से जो हमने ये फ़ोल्डर खोला था इसमें से ये फाइलें डिलीट कर देता हूँ। इस टाइम डेटाबेस शट डाउन है। ये फाइलें मैंने उड़ा दी, और फाइलें उड़ाने के बाद मैं वापस यहाँ पे SQL पे आया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टार्टअप इंटर, और ये देखें जी कनेक्शन लॉस्ट कनेक्ट। ओके, एग्ज़िट किया, और अगेन मैं SQL प्लस खोलता हूँ, sys dba
और ओरेकल पासवर्ड, और यहाँ पे स्टार्टअप लिखूँगा मैं, तो देर में भी एरर। तो देखते हैं कि क्या एरर देता है। मैंने स्टार्टअप लिखा, उसने स्टार्ट किया या नहीं किया। वो कह रहा है जी एरर इन आइडेंटिफाइंग द कंट्रोल फाइल, चेक अलर्ट लॉग फाइल। तो यहाँ पे देखते हैं जी, अब हमें एरर आ चुका है। तो मेरे ख्याल में अब क्या करेंगे हम, सिंपली बैकअप से, अब हमें याद आया कि हमारे पास कोई बैकअप था, तो कहीं ये फाइल मैं वापस कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके जो मेरा फोल्डर था ओरेकल का, ORA डेटा का, LUIT, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अगेन। ये बहुत आसान है, मतलब कुछ भी इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की ज़रूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड्स चलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। एज़ इट इज़ जो है चीज़ें वापस मिल जाएंगी आपको उस डेट में जिस डेट को आपने बैकअप उठाया था। तो आप एक बैकअप ज़रूर, जब आप डेटाबेस इंस्टॉल करें और कॉन्फ़िगर और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में चल जाएं, तो एक बैकअप ज़रूर रखें अपने पास कॉपी करके। ओके जी। और ये उस सूरत में सही होता है जब आपका सब कुछ ही करप्ट हो जाए, सिस्टम में बेयर मेटल जो ना वो डंप कर गया, या किसी वजह से हार्डवेयर में आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो फिर आपके पास एक टाइप और लॉजिकल बैकअप भी होता है, छोटा सा एक, जिसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, या डाटा पैम के थ्रू लेते हैं, या हमें पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक यूटिलिटी, उसके थ्रू बैकअप लेते हैं। उस बैकअप होगा क्या, क्या वो बैकअप भी आपके पास पड़ा होगा, तो यह इसमें जब आप इसको वापस रिप्लेस करेंगे तो आपके डेटाबेस का स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग वापस आ जाएगी। और जो डाटा पंप के थ्रू या लॉजिकल बैकअप आपने लिया होगा, उसको आप इंपोर्ट कर लेंगे इसके अंदर, तो आपका अपडेटेड डाटा भी आ सकता है। ओके जी, इसको मैं करता हूँ बंद। अब सारी चीज़ें वापस मैंने बैकअप कॉपी कर लिया है, और सिंपली मैं क्या करूँगा, अगेन कमांड लाइन पे जाऊँगा जहाँ पे मैंने खोला, और यहाँ पे मैं लिखूँगा अगेन स्टार्टअप, एंटर। ओके जी, मैं इसे कहता हूँ शट डाउन इमीडिएट। अब यहाँ पे मे भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम आया हमें छोटी सी, वो कहता है डेटाबेस माउंट ही नहीं हुई। ओके जी, ठीक है। अब करता हूँ जी स्टार्टअप। और देखते हैं कि डेटाबेस ओपन हो गई है। तो यहाँ तक प्रैक्टिकल रहा, और प्रैक्टिकल के बाद अब अगेन जो है ना 4 से 5 या कुछ लेक्चर, 2 से 3 लेक्चर ऐसे होंगे जो थ्योरेटिकल होंगे, जिसमें हमने पढ़ना है कि व्हाट अ डेटाबेस इज़। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि डेटाबेस क्या है, अभी तक तो हम वो काम करते रहे हैं जो डेटाबेस के काम नहीं थे, कुछ प्रैक्टिकल काम किए हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। ये इंस्टॉलेशन करके मैंने क्यों दिखाई थी, अगर पहले दिन ही मैं आपको बता देता कि व्हाट इज़ डेटाबेस, फिर डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, तो फिर आपको जब मैं ये सारे काम करता तो आपको समझ ही नहीं थी आने कि ये क्या हो गया है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने पहले आपको बेसिक सिखाई है कि आपकी लाइव डेटाबेस ऐसे चल रही होती है, इसमें ये काम होते हैं। अब जब मैं आपको डेटाबेस पढ़ाऊंगा या व्हाट इज़ डेटाबेस कहूँगा, तो मैं जब उसमें कॉलम्स की बात करूँगा, मैं टुपल की बात करूँगा, टेबल्स की बात करूँगा, व्यूज़ की बात करूँगा, तो चीज़ें आपको फिर अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगी। तो आई होप सो कि यहाँ तक आप मेरे साथ रहें, तो इंशाल्लाह जो है ना अब जो है ना 1 या 2 लेक्चर थ्योरेटिकल होंगे, मे बी एक लेक्चर जो है ना नेक्स्ट जो है ना वो थ्योरेटिकल होगा, फिर 2 लेक्चर थ्योरेटिकल होंगे। एक एसक्यूएल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, एसक्यूएल क्या है, कैसे निकली, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं उसके। और उसके बाद जब वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम फर्स्ट ऑफिशियल जो लेक्चर है उसका एसक्यूएल का, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि जो चीज़ें हमें जो है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात रखी जाए कि कुछ एसक्यूएल लोग कहते हैं कि जो डीबीएस हैं उनका एसक्यूएल से क्या काम है, जो वो कौन से डेवलपर होते हैं। ऐसा नहीं है। जो अभी मैं एक कमांड दे रहा हूँ शट डाउन या स्टार्टअप, ये भी तो एसक्यूएल की कमांड्स हैं, या एसक्यूएल की क्यूरीज़ हैं। क्यूरी कह लूँ या कमांड्स कह लूँ, अभी ये हम इस बहस में नहीं बढ़ते, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगेन कि डेटाबेस इस टाइम काम कर रही है। अच्छा, वो मैंने ये गलत लिखा, सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम टैब। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो ना मैं भी एक लेक्चर में इसलिए रिकॉर्ड करूँ कि इस पे अगर हमने उसको इंस्टॉल करना हो ओरेकल डेवलपर को, जो एसक्यूएल डेवलपर है, तो वो कैसे इंस्टॉल होगा। बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। आप अपने तौर पे ट्राई करें, अगर नहीं आएगा तो मुझसे शेयर कीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा कि ये कोई छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो ज़ाहिर ऐसा तो नहीं ना है कि अगर आपने सारा कुछ लिनक्स पे शिफ्ट कर दिया तो सिर्फ डेवलपर पे काम करने के लिए आप विंडोज़ यूज़ करें। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह इस कंफ्यूजन में रहें। आप सारा कुछ लिनक्स पे शिफ्ट कर लें, सब कुछ हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जो और एक उस पर लिनक्स पे नहीं चलेगी और सिर्फ विंडोज़ पे ही चलेगी। ओके जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जी नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आई होप सो जल्दी ही आप तक